चलिए दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का यूथ कंपटीशन का। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग दूसरा टॉपिक देख लिए थे। अगर वो टॉपिक नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो फिर हम लोग देखेंगे और बहुत ही मजे तरीका से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है यूथ कंपटीशन का। सभी एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन जितने भी एग्जाम में बिहार है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। मापांक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 112 तक देख लीजिए, 113 से निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर वायु वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में किया जाता है। थर्मोमीटर शरीर के ताप मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। 114 हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वस्तु का ताप थर्मोमीटर से। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से। और उसमें विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप का प्रयोग जो है पनडुब्बी को देखने के लिए, और पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, 10th क्लास में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। हेली मतलब होता है गर्म, सूर्य, तो हेलियोस्कोप ऑप्शन नंबर सी हो गया। 119 विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रभाव को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग। इससे हवा का वेग मापने के लिए एनेमोमीटर यानी वेग मापक मतलब हिंदी में होता है। दूध की शुद्धता तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का उपयोग जो है सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। और एनीमोमीटर पवन के वेग की मापन करते हैं। क्रोनोमीटर क्या है? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विभव मापी मूलतः एक है मापन उपकरण है। विभव मापी क्या है? मूलतः एक मापन उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 124 निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। आमीटर से। आमीटर क्या है? तो उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर डी यानी को विद्युत परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। यानी अमीटर को श्रेणी क्रम में सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। यह निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये नया क्वेश्चन है जो आरआरबी एसएससी 2014 के एग्जाम में आया गया था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 127 ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। और स्पीडोमीटर का जो काम है ये गति मापने के लिए किया जाता है। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। कंपास जो है डायरेक्शन को मेजर करते हैं, मतलब डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। निम्नलिखित में किस प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो ऑप्शन नंबर सी पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब जो है प्रभावी मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है। क्वेश्चन नंबर 129 टेकोमीटर डैश का मापन है। टेकोमीटर गति पालक चक्र की घर्षणात्मक चाल है। टेकोमीटर क्या है? गति पालक चक्र की घर्षणात्मक चाल का मापन है। क्वेश्चन नंबर 130 टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टेकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट मापता है। ऑप्शन नंबर ए।
मल्टीमीटर डैश में होता है, मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। करंट मीटर होता है और ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में क्या गलत है? तो रिएक्टर पैमाने 1935 में चार्ल्स रिएक्टर गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया, ये सही है। यह लघु गणकीय पैमाना, ये भी सही है। भूकंप के उपयोग के द्वारा नापा जाए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि रिएक्टर पैमाने 8 से 9 तीव्रता का अर्थ उल्का, ये तो बहुत भारी भरकम 8 से 9 तीव्रता। ऑप्शन नंबर 133, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो तरल पदार्थ को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आर्द्रता मीटर, वायुमंडल को मेजर किया जाता है फेदोमीटर, समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। इप्सोमीटर जो समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 134, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। पानी की पता सोनार का फुल फॉर्म आता है तो याद कर लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है, SONAR, तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। लेजर का प्रयोग जो है मेनन के द्वारा किया गया तो 1960 में। लेजर का भी फुल फॉर्म आता है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिक्टेशन एंड रैगिंग। स्क्यूबा का क्या है? स्क्यूबा जो है गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है, यानी सेल्फ कंटेनेड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं? तो पानी की गहराई मापने के लिए जो है इकोलेशन का उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोजित है? तो लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व का उपयोग जो लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व मापते हैं। दूध की शुद्धता या दही की दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, और यह शुद्धता या घनत्व दे देगा तो वो भी होगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। तापमान थर्मोमीटर से मापते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए जो है ना, ये बी नंबर में यानी ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल करें को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जीबी सुमित एकेडमी को इसी प्रकार से आप लोगों को कंटेंट मिलते रहेगा मैथ का, यूथ कंपटीशन, रीजनिंग। और आप लोग कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मैथ पे, यूथ कंपटीशन का, तो आप लोगों को वही वीडियो मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि 2024 तक में कोई भी टीचर जो है, हम यूट्यूब पे सर्च किए थे तो कोई टीचर अभी तक 2024 का जो है मैथ नहीं पढ़ा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे आप लोगों को पढ़ाने का 2024 के मैथ को। ओके फ्रेंड, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। स्पीडोमीटर क्या है? वाहनों की गति को मेजर करते हैं। वायुयान की गति को टेकोमीटर प्रयोग करते हैं। वायुयान की गति को टेकोमीटर द्वारा मापा जाता है। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मात्र आप लोग सुन भी लेंगे तो बहुत सारा याद हो जाएगा। कोई भी काम करते करते ये मोबाइल को ऑटो प्ले करके छोड़ दीजिए, आप सुनबो करिएगा और खाना भी बनाएगा, क्योंकि विद्यार्थी की जिंदगी में बहुत कम समय रहता है। आप खाना भी बनाते रहिएगा और इसको ऑडियो को सुन भी लीजिएगा, चला के छोड़ दीजिएगा, और अब मतलब 1.2 में स्पीड में चला के छोड़ दीजिएगा और सुनते ही रहेगा, क्योंकि एक टाइप का रिवीजन वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। थ्योरी क्लास आप लोगों को अगर बोलिएगा तो फिजिक्स का हम बता देंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथ ये हम लोग का सब्जेक्ट था। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है। 139, वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? अभिवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आममीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। प्रतिरोध को कम करने और बढ़ाने के लिए रियो
स्टेट का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये यूनिक क्वेश्चन भी है, थोड़ा याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है? प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 142 केल्विनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता करने के लिए। ये 2018 की ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसका भी वर्णन है। वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति मापने सॉरी जानने में जो है स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको लोकेशन एक प्रकार का है। इको लोकेशन क्या है? सोनार है। सोनार का फुल फॉर्म बताए थे आप लोग, बताइए थोड़ा कमेंट करके। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। देखिए आम मीटर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है, तो उसी तरह ओम मीटर किसका मात्रक? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध का मात्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते ही एनीमो मतलब होता है हवा। किसका प्रयोग जो है हवा की गति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा और गति वेग को मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है, वायु की गति के मापने के लिए एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग करते हैं। मशीन, झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा मशीन का प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसी उपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 152, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि द्रव्यमान है, यह अदिश राशि, लेकिन संवेग, मोमेंटम, बल और वेग ये जो है सदिश राशि है। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। निम्नलिखित में किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्य में केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। लेकिन संवेग विस्थापन बल जो है सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? तो शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है, लेकिन विस्थापन बल आघूर्ण और त्वरण सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, निम्नलिखित में कौन एक वेक्टर मात्रक नहीं है? वेक्टर मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह जो है वेक्टर का मात्रक नहीं है, वेक्टर नहीं है विद्युत प्रवाह, यह एक अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन, गति, आवेग, बल का गुरुत्व ये सब सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि कौन सी है? दाब जो है अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, आवर्धन अदिश राशि है, बल, विस्थापन और संवेग सदिश राशि है। लेकिन कौन सा अदिश राशि? ऑप्शन नंबर ए। अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण, और परिमाण दिशा होता है उसको वेक्टर राशि कहते हैं, यानी सदिश राशि। और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। दाब एक अदिश राशि है। संवेग में क्या होता है? तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है, क्योंकि ये सदिश राशि वेक्टर राशि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी, वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण है। 160, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती, इसलिए एक सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? ऑप्शन नंबर डी जो है वेक्टर मात्रक यानी सदिश राशि है। सदिश राशि आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे हैं। तो अब अदिश राशि क्या होते हैं? द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, ये सब अदिश राशि है। इसमें जो है परिमाण होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और हिंदी में अदिश राशि। निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण, यह एक जोड़े की दिशा मतलब हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए। 163, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए किसके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है? इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो सदिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। निम्नलिखित में किसमें अदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बल जो है अदिश राशि नहीं है। पढ़ भी दिए, रिकॉर्ड भी कर दिए, खाली रीडिंग पढ़ते चल गए। लिखने वाला हम जो है ना ऐसे ऐसे करके लाल